नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों को सुप्रभात। मैं अनु त्रिपाठी और आज मुझे ये सुबह सुबह वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रात में मेरा सोना 2 बजे से पहले होता नहीं है और उठना हो तो लगभग 9-10 बजने ही बजना है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताओं को रखते हुए और बहुत सारे अपने उन तमाम जो हमारे देश और प्रदेश से जो कोने कोने से जुड़े हुए हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं, उनके ग्रुपों में मैसेज देखता हूँ, ग्रुपों में उनकी सारी चीज़, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक है कि मैं अगर किसी भी वर्क को करता हूँ तो सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहता हूँ और उस पर ध्यान भी देता हूँ। जितने बंधु कमेंट करते हैं उन कमेंटों को भी देखता हूँ कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम घटित हो, ताकि हम उसको देख सकें और उनकी आवाज़ को उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातिवाद का माहौल बना हुआ है। और मैं अगर बात करूँ कि अभी जैसा कि महाशय ने, बंधु ने जो कुछ अच्छी बातें कही, कुछ ऐसी बातें कही, अब उन्होंने क्यों कही मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं आज उसी का अर्थ बताने जा रहा हूँ। मानी श्री हरिओम कठेरिया जी की तरफ से जो वचन दिए गए, कहा गया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया और बहुत सही तरीके से किया, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। साथ में राजीव शुक्ला जी ने भी बहुत अच्छे से वचन अपने पेश किए रामायण की चौपाइयों के साथ, कहीं ना कहीं उनका भी मैं दिल से सम्मान करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर असली शूद्र क्या होते हैं और शूद्रों को क्यों लोग इग्नोर करना चाहते हैं और शूद्र का अनादर क्यों किया जाता है। ऐसे कई तमाम लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो आज हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप आज पूरी जानकारी जान सकें। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नाम हमारा अनूप त्रिपाठी अन्नू, यानी कि मुझे लोग अन्नू त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ में लगभग 9-10 साल से यहाँ पर प्रॉपर रह रहा हूँ। लेकिन बचपन से एक सपना था, एक भाव था कि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों की सेवा करूं। वो सपना इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के जो मेरे साथ संस्कार हैं वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आप जातिवाद को तो अलग कर दीजिए, लेकिन मैं अगर बात करता हूं अपने करियर, अपने लाइफ की, तो हमारी लाइफ में भाई साहब हमारे रिश्तेदार से लेकर के हमारे क्षेत्रीय लोग भी हमारे अपने नहीं होते और ये बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचने लगते हैं तो सब अपने हो जाते हैं। फिलहाल मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जो लोग आज मेरा अनादर करते हैं, जो लोग मेरा असम्मान करते हैं, जो लोग मेरी चीज़ों का मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूं क्योंकि मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, मैं उसे निभाने में लगा हूं। क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था, तो मैं इसी तरह से कुछ साल मेरा भी भोगना मेरा फर्ज और मेरा काम है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि कुछ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति शूद्र के अंदर गंदगी देखता है या उन्हें इंसानियत से अलग करता है, उन्हें अलग करता है, उससे बड़ा पापी चंडाल हो नहीं सकता। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया। जब प्रभु श्री राम जी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वहां पर शूद्र भी आते थे, वहां पे नॉर्मल लोग भी आते थे और भगवान भी जाते थे और एक साथ बैठते थे, एक समान बैठते थे। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हम प्रभु श्री राम जैसे भगवान जी को फॉलो करता हूं और परशुराम जैसे, रावण जैसी चीजों को मैं फॉलो करता हूं। क्योंकि रावण को जिस तरीके से लोग अत्याचारी कहते हैं, मेरा मानना है कि रावण जैसा विद्वान इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। भाई साहब, आप सोचिए कि उस रावण ने माता सीता को हाथ तक भी नहीं लगाया। आज अगर कलयुग का रावण कोई होता तो मुझे लगता है कि क्या करता कोई पता नहीं है। लेकिन उन्होंने माता सीता को टच भी नहीं किया, बिना परमिशन के हाथ भी नहीं लगाया और अपनी एक बहन के लिए उसने इतना बड़ा अपने वंश को त्याग दिया, अपने वंश का सर्वनाश करवा लिया सिर्फ अपनी बहन के लिए। काश आज रावण जैसे भाई अगर पैदा हो जाएं तो सारी बहनों के रेप बलात्कार बंद हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें रामायण से बहुत सारी चीजों को जो सीख मिलती है हम लोग नहीं ले पाते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जो शूद्र होता है, जैसे कुछ तत्व कहते हैं कि ये बहुत असामाजिक होते हैं, ये
ब्राह्मणवाद को नफरत करते, फलाना करते। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटा मोटा सा व्यवसायिक हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ और मेरे व्यवसाय में लगभग नॉर्मल लोग ही हमारे यहाँ वर्क करते हैं, जिसको बात करते हैं ना शूद्र टाइप के लोग ही हमारे यहाँ वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ आकर के किसी से भी जानेंगे या पूछेंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अन्नू भैया ने कभी भेदभाव किया होगा। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं हम उनको एक समान दर्जा देना पसंद करते हैं। हमारे साथ बैठते हैं, वो हमारे साथ खाते हैं, मैं जो खाता हूँ मैं वो उन्हें खिलाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक असली ब्राह्मण क्या होता है, एक असली और सच्चा ब्राह्मण क्या होता है। जिस ब्राह्मण के अंदर ज्ञान हो, जिस ब्राह्मण के अंदर ये क्षमता हो कि वो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, दूसरों को रास्ता चला सकता है ना भाई साहब, वो होता है असली ब्राह्मण। आज के जो ब्राह्मण हैं, बहुत सारे ब्राह्मण एक चंडाल रूप रख करके, पाखंड बना करके जो रोड पर निकल चुके हैं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे ही मैं हर किसी को बोलता हूं, चाहे वो शूद्र हो या चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, जो देश के साथ गद्दारी करता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, अपने समाज के साथ गद्दारी करता है, अपने धर्म के साथ गद्दारी करता है, अपने लोगों के साथ गद्दारी करता है, ऐसे लोगों का अन्नू त्रिपाठी बहिष्कार करता है। और अन्नू त्रिपाठी ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आप हमारे देश के अंदर रहते हैं तो देश के अंदर रह करके देश की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और देश के प्रति काम करिए, राष्ट्रवादी बनिए। अगर आप ब्राह्मणवादी या शूद्रवादी या कौनोवादी बनने की कोशिश करेंगे तो ये गलत बात है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस माहौल में बहुत से लोग वादी का शब्द बहुत यूज करते हैं। नंबर एक, कुछ कहते हैं मैं हिंदूवादी हूँ, नंबर दो, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ, तो कोई कहता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो कोई कहता है कि मैं आतंकवादी हूँ। तो भाई साहब ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन ऐसे सिलसिले नहीं चल सकते और ऐसे सिलसिले मुझे पसंद भी नहीं है। मैं सबसे बड़ा मानव सेवा पर भरोसा करता हूँ और मानव सेवा पर ध्यान देता हूँ। अभी देखिए सुबह से फोन आना चालू हो गए भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी लाइफ नहीं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता भाई साहब। अगर एक असली ब्राह्मण होगा तो मानव सेवा और जीव सेवा जरूर करेगा। और मैं आज अपना वही फर्ज निभा रहा हूं और वही मैं कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन मैं आप सभी तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य, कोई भी हो, आप, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये जो भेदभाव का है सिस्टम है ये आप बंद कर दीजिए। आप पहले मानव को मानव देखिए, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति असामाजिक बन रहा है आप उसका बहिष्कार करिए, आप उसे भगा दीजिए। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बहुत से लोग हैं मेरे भारत के अंदर, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब एक सांप अपने सीधे रास्ते जा रहा होता ना भाई साहब, तो वो कभी भी किसी को टच नहीं करता, लेकिन अगर आप बार बार उसके पिछवाड़े में उंगली करते हैं ना तो वो आपको डस लेता है। इसी तरह से अगर आप किसी शूद्र को परेशान करते हैं या किसी भी व्यक्ति तत्व को परेशान करते हैं, बिना वजह के अगर परेशान करते हैं, तो भाई साहब वो आपको गलत कहेंगे, आपके प्रति गलत बोलेंगे और आपके एक गलती के चक्कर में पूरा समाज बदनाम होता है। जैसे बहुत से शूद्रों का कहना है कि ये ब्राह्मणवादी लोगों की सोच ही गलत होती है, इन लोगों ने हमको अलग कर दिया है, हमको मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे ब्राह्मण दोस्त नहीं मिलेंगे, आपको बहुत कम संख्या में मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग रामायण और गीता के माध्यम से चलते हैं। और जो अन्य लोग हैं जो मंदिर में जाने से मना करते हैं, मैं ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडितों को मैं पंडित ब्राह्मण नहीं मानता कि जो हमारे भगवान से भी हमारे अपने लोगों को अलग करता हो, जो हमारे भगवान में भी बंटवारा कराता हो और हमारे समाज में बंटवारा कराता हो, ऐसे तत्वों का बहिष्कार करिए आप सभी, क्योंकि ऐसे तत्वों की वजह से आज ब्राह्मण बहुत परेशान होता है, ब्राह्मणों की बेइज्जती होती है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की वजह से। आज मैं अगर बता दूं तो भाई साहब ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा इज्जत शूद्र ही करते हैं, लेकिन आपको इज्जत कराना आना चाहिए, लेकिन आपको इज्जत करानी नहीं आती है भाई साहब। अगर आप उनके अधिकारों के लिए खड़े होंगे, अगर आप उनकी बात सुनेंगे, अगर आप उन्हें सम्मान करेंगे, सम्मान का मतलब यह होता है कि शूद्र इतना खुद ही दिमाग उसके पास में होता है ना भाई साहब। क्योंकि मैं अपने से जानता हूं कि मेरे यहाँ अगर कोई भी अगर शुद्ध कैटेगरी का कोई बंदा आता है, अगर कभी उसको चाय पिलाओ या पानी पिलाओ तो वो बेचारा एक सम्मान की वजह से अपना कप धुल के रखता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पूजनी मानता है, ब्राह्मण को अपना बड़ा भाई मानता है, बड़ा दर्जा देता है कि हम अपना बर्तन किसी इनसे नहीं धुलवाएंगे, क्योंकि वो सम्मान करता है।
लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, और ये फायदा उठाना बंद कर दीजिए भाई साहब। जो शूद्र समझदार होते हैं ना, वो ब्राह्मणों को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन ब्राह्मण को, उसी ब्राह्मण को इज्जत देते हैं जो ब्राह्मण उनके साथ लग करके उनकी जो आवाज बनता है और उनकी मदद करता है, उनकी हर चीजों को सुनता है, कहीं ना कहीं उन्हें एक सही रास्ता देता है। लेकिन अगर इस गलत सोच के जैसे ब्राह्मण बनोगे कि ब्राह्मण बन करके तिलक लगा करके आप मांस मदिरा का प्रयोग करोगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ब्राह्मण को इसलिए बनाया गया था कि सारे समाज को लेकर के आप उसे ज्ञान देने का काम करिए। लेकिन भाई साहब, आज ज्ञान नहीं दिया जाता है। आज क्या किया जाता है, जातिवाद का माहौल अपने ही धर्म में फैला करके अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, साथ साथ में दूसरों को भी बदनाम कराने की साजिश कर रहे हैं। तो मैं अतः सभी से अपील करना चाहता हूं, तमाम बंधुओं से, जो हमारे शूद्र भाई है, जो भी हमारे चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करते, मैं हर किसी का सम्मान करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग अपने धर्म, अपने लोगों का, अपने कुल का जरूर सम्मान करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत से लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते। आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म से गद्दारी कर रहे हैं तो मानो आप पूरी अपनी दुनिया से गद्दारी कर रहे हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप गलत रास्ता चलेंगे, अगर आप असामाजिक बनेंगे, तो आपका बहिष्कार या न्यूत्रपाठी करेगा, क्योंकि हम सच की आवाज उठाना पसंद करते हैं। झूठ का सहारा मुझे लेना नहीं आता। अगर आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, अगर आप गलत करोगे तो आपका विरोध किया जाएगा, और आपका विरोध होना भी चाहिए। उन सभी तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि जो देश से प्यार ना करे, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। जो अपने समाज से प्यार ना करे, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। जो गलत रास्ते पर चलता हो, उसका बहिष्कार करिए। अन्नू त्रिपाठी कभी भी आपसे कहने नहीं आएगा। लेकिन अगर जो अच्छे से जीना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने परिवार को लेकर आगे जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर गलत करोगे तो अन्नू त्रिपाठी गाड़ी में बांबू तक डालने को तैयार है, लेकिन इनके साथ गलत नहीं दे सकता। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आगे शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों की जो बुद्धियां खराब हैं वो सही हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अन्नू त्रिपाठी, नमस्कार।